तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ ही वर यू इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इसमें हमें पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी पार्ट में एरर है या डी है, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए चलिए स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमें कैसे पता चले कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आया हुआ है, इफ इसके अंदर यूज हुआ है। हम देखते हैं इफ 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 वर यू। हमें पता है कि इफ के साथ या तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा या सिंपल प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम देखते हैं पास्ट यूज हो रहा है इसमें, सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें देखा कि यहाँ तक सही हो सकता है। आगे चलते हैं। इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। हमें पता है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि सिंपल जो पास्ट टेंस होगा उसके साथ वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन नहीं आएगा, वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस पार्ट में क्या है, एरर है, ये आपका आंसर है। एग्जिट होगा क्या, आई आई वुड आई वुड गिव हिम माई कार, ये होगा। वुड हैव गिवन अगर यहाँ पर हैड पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हैड प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर वुड हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म आती, वुड हैव गिवन। लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड गिव आएगा, नहीं कि वुड हैव गिवन। ठीक है, तो बी पार्ट के अंदर एरर है। ऐसे हमें एरर पता करनी है, एरर छाटनी होती है एग्जाम के अंदर, और ऐसे ही एरर आती है। अब देखिए, ही के बाद में वर यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि भाई ही तो सिंगल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल वर्ब कैसे आ रहा है। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होंगे ना, उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। मतलब कल्पना कर रहे हैं, मतलब ये बोला कि इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, इफ ही वर यू आई वुड गिव हिम माई कार। ये बोला कि इफ ही वर यू, अगर यह तुम्हारी जगह होता तो वो अपनी कार दे देता। कल्पना कर रहा है कि अगर वो तुम्हारी जगह होता तो वो अपनी कार दे देता। तो कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। अगर यहाँ पर वाज होता तो गलत होता, इसको भी याद रखिएगा। इफ ही वर यू मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वर ही आएगा। वाज होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता, कल्पना कर रहा है, कोरी कल्पना कर रहा है, मतलब उससे कोई मतलब है नहीं। अगर होता, अगर ये होता, अगर वो होता, मतलब इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो आई वुड गिव हिम, तो आई वुड गिव हिम माई कार, तो मैं उसे अपनी कार दे देता। अगर वो तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर यू, अगर वह तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें पता करिए कौन सा सेंटेंस है। देखिए, हैड हैड ही इनवाइटेड मी वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। हमें पता करना है कि पहले पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए, हैड ही इनवाइटेड मी, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्ट्रक्चर बताई थी कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड के बाद अगर सेंटेंस में है तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए, हैड इनवाइटेड मी, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ये वुड के इस सेंटेंस में पता है कि वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म, तो वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म हो रही है, यूज हो रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इसमें क्या है कि कोई भी एरर नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, नो एरर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का नो एरर। थर्ड हम देखते हैं, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में है, पहले पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर नहीं है। तो देखिए देखते हैं, इफ से यूज हो रहा है, मतलब कंडीशन सेंटेंस है, कंफर्म हो गया। इफ ही हैड कॉल्ड मी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है इफ के साथ। इफ के साथ तीन टेंस यूज होते हैं, मैंने बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट यूज हो गया, पास्ट परफेक्ट यूज हो गया, तो हमें पता है अगले सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखिए, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस इसमें गलत है, यही आपका आंसर है। इसका क्या होगा, वुड प्लस वुड हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो इनफॉर्म्ड हो गया ना। वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हैड प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म हो इफ के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होगा। तो ये सेंटेंस में यहाँ पर एरर है, ठीक है।
देखिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। अनलेस आई डू नॉट सी हिम टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो देखिए अनलेस यूज हुआ मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस में पता है तीन देखेंगे इसके साथ हम, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। अनलेस आई डू नॉट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज हो रहा है। अनलेस तो इस आगे क्या होगा, फ्यूचर टेंस का यूज होना चाहिए अगला जो सेंटेंस होगा। तो अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर तो मतलब फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, विल शेल यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें भी डी आएगा, इसका आंसर नो एरर है इसके अंदर भी। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, हमें ऐसे एरर स्पॉट करने होते हैं। चलिए और देखते हैं इस रिलेटेड एग्जांपल्स।